कर लेता जी। है 20 सेकंड में। आपका ना ऑडियो में भी एक परेशानी आ रही है, हॉलो ऑडियो आ रहा है। माइक शायद आपने नहीं लगाया हुआ, माइक को लगाइए। मैं शुभ्रांश राय की प्रतिक्रिया लेता हूं। शुभ्रांश राय, आपकी प्रतिक्रिया, जो गौरव भाटिया ने जो बोला उस पर आपकी राय। और सेकेंडली, चिदंबरम साहब को बहस से ऐन पहले ये बयान देने की आवश्यकता क्या थी जिसमें पाकिस्तान को वो क्लीन चिट दे रहे हैं, बाद में वो सफाई पेश कर रहे हैं? अमीश भाई, भारतीय जनता पार्टी की एक दिक्कत है सत्ता में बैठे हुए लोगों की कि हमेशा वो दलगत राजनीति करते हैं, चाहे वो विदेश नीति हो, चाहे देश की आंतरिक सुरक्षा हो। मुझे नहीं लगता कि सत्ता में बैठे भारतीय जनता पार्टी के लोगों को दलगत राजनीति करनी चाहिए, क्योंकि आज सोमवार का दिन है। महादेव की कृपा से देश की सेना ने उन एक बड़ी खबर आ रही है, मैं आपको रोकना चाहूंगा। लोकसभा में विपक्ष पे भड़के हैं गृह मंत्री अमित शाह। शपथ लिए मंत्री पर विपक्ष का भरोसा नहीं है। लोकसभा में भड़के हैं, अगले 20 साल तक विपक्ष में रहेगी कांग्रेस जिस तरह का आचरण कर रही है। बहुत तीखी नोक-झोंक हुई है, बहस हुई है सदन के अंदर, उसमें गृह मंत्री अमित शाह ने बोला है। और अमित शाह ने एग्जैक्टली क्या बोला है सुन लीजिए एक बारी। गृह मंत्री अमित शाह: मेरी एक बात की आपत्ति है, भारत देश का शपथ लिया हुआ विदेश मंत्री यहां स्टेटमेंट कर रहा है, उस पर भरोसा नहीं है, उनको किसी और देश पर भरोसा है। मैं समझ सकता हूं उनकी पार्टी में विदेश का महत्व क्या है, मगर इसका मतलब ये तो नहीं है पार्टी की सारी चीजें यहां सदन में आकर थोपे। भारत के विदेश मंत्री पर भरोसा नहीं करोगे? ओथ लिया हुआ व्यक्ति यहां पर बोल रहा है, ही इज रिस्पॉन्सिबल। माननीय अध्यक्ष जी, इसीलिए ये वहां बैठे हैं और 20 साल तक वहीं बैठने वाले हैं। ओके, मैं शुभ्रांश राय आपकी राय देता हूं। गृह मंत्री अमित शाह ने बोला कि आपको शपथ लिए हुए मंत्री पे भरोसा नहीं है और विदेश पे भरोसा है। अब अगले 20 साल तक विपक्ष पे बैठेंगे। तीखी नोकझोंक हुई है सदन के अंदर। जी अमीश जी, तो मैं आपको बात कर रहा था कि सोमवार का दिन है, महादेव का दिन है। आज भारत की सेना ने फिर से उन तीनों आतंकवादियों को उनके चिथड़े उड़ा दिए। देश गर्वान्वित महसूस कर रहा है। लेकिन साथ में हमारा एक सवाल है कि वो आरडीएक्स वाला डीएसपी देवेंद्र सिंह कहाँ है, उसका भी पता लगना चाहिए, क्योंकि देश की अस्मिता के साथ कोई समझौता नहीं। लेकिन एक मजेदार बात है, मैं अमित शाह जी की बात का जवाब आपको दूंगा अमीश भाई। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यह है कि सबका साथ सबका विकास नरेंद्र मोदी जी की नीति थी और मैं उसका स्वागत करता हूं। शायद यही कारण है कि मोदी राज में एक कुत्ता कुमार को सरकारी आवास मिल रहा है और दलित आदिवासी बच्चों के स्कूल गिर जा रहे हैं, उनमें 7-7, 8-8 बच्चों की मौत हो जा रही है। और मंत्री जो ये कह रहे हैं कि हमारे पास स्कूलों के निर्माण के लिए पैसा नहीं है, मरम्मत हम नहीं करा सकते सारी स्कूलों, ये दुख की बात है। अब आपका सवाल है, हम पहले आते हैं रक्षा मंत्री जी के। रक्षा मंत्री कह रहे हैं, खूब आराम से उन्होंने प्यार से कहा कि हमारा उद्देश्य पीओके लेना नहीं था। 10 मई की सुबह जब पाकिस्तान की गर्दन भारत की सेना के मजबूत हाथों में थी, भारत की सेना मां भारती के लाल पाकिस्तान की गर्दन कभी भी तोड़ सकते थे, तब आपने बयान दिया कि वो हमारे पास रोक दीजिए महाराज। डीजीएमओ लेवल पर कॉल आया, रोक दीजिए महाराज। ठीक है, 1 मिनट हुआ, 1 मिनट 40 सेकंड हुए। तो इस बात को आखिर राजनाथ सिंह ने उस समय क्यों नहीं कहा? क्यों इस बात को? गौरव भाटिया गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं अगले 20 साल तक विपक्ष में बैठेगी कांग्रेस पार्टी, यही इनका आचरण रहा। आप कह रहे हैं गद्दारी कांग्रेस में है, लेकिन कांग्रेस कहती है कि हमसे बड़ा देशभक्त कौन है? देखिए, अब मैं आपको कुछ तथ्य देने जा रहा हूं। माइक को ठीक करिए गौरव बाबा। जैसा अमित शाह जी ने कहा, हाँ, मेरा ऑडियो आप कैमरामैन से कह दीजिए, मैं 2 बार कह चुका हूं जी। ऑडियो आ रहा है मेरा? आ रहा है ऑडियो, लेकिन हॉलो आ रहा है। आपने माइक शायद लगाया नहीं है, ये मैं कह रहा हूं। माइक को प्लग इन करिए आप। हाँ जी। अब मैं अगले राउंड में माइक कह दूंगा, लगा ले, आप कैमरामैन से कह दीजिएगा, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। देखिए, अमित शाह जी ने जो बात कहा है, 20 साल तक ये गद्दार कांग्रेस क्यों नहीं सत्ता में आएगी, मैं बताता हूं। उसकी पहली वजह, आप याद करिए, ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत भी नहीं हुई थी और पहलगांव हमले के बाद प्रधानमंत्री जी का सर तन से जुदा किया, गद्दारी नंबर 1। उसके बाद अजय राय जो इनके हैं अध्यक्ष यूपी के, ये देखिए राफेल को खिलौना बता रहे थे, वही राफेल जिसपे कांग्रेसी दलाली कर रही थी और मोदी जी लेके आए।
तीसरी बात, देश के प्रधानमंत्री को राहुल गांधी जी ने सरेंडर मोदी कह दिया। तो आज सवाल यह पूछा नहीं जाएगा, पाकिस्तान से करोगे इलू इलू और भारत के प्रधानमंत्री को कहोगे सरेंडर मोदी, ये देश की जनता सुनेगी क्या? अरे सुपड़ा साफ कर देगी। ये सारे गद्दार हैं और सबसे बड़े गद्दार राहुल गांधी हैं, जिन्होंने नरेंद्र मोदी जी का भी अपमान किया और सेना का भी अपमान किया। मैं पूछना चाहता हूं पुनः, पी चिदम्बरम पे क्या कार्रवाई हुई? राहुल गांधी पे क्या कार्रवाई हुई? नहीं, क्योंकि ये पाकिस्तान में हीरो हैं और भारत के अंदर जीरो हैं। भारत की जनता इनसे नफरत करती है। जब जब हमारी सेना अदम्य साहस का परिचय देती है तो इनको मिर्ची लगती है अमीश भाई, और ये दिक्कत एक और बड़ी खबर, बीजेपी का दावा कांग्रेस सदन में मर्यादा तोड़ रही है। ऑपरेशन सिंदूर पर डिस्कशन के दौरान ये बड़ी खबर है, मर्यादा तोड़ रही है, सेना के शौर्य पर सवाल खड़ा कर रही है। ओके शुभ्रांशु राय, योर क्विक टेक ऑन दिस। अमीश जी, मुझे ऑब्जेक्शन है, इन्होंने कई बार गद्दार गद्दार शब्द यूज किया। जब मेरी बारी आएगी तो प्लीज फेडर डाउन मत करिएगा। अगर ये इन्होंने शब्दों की मर्यादा को तोड़ा है तो इसका जवाब इनको इन्हीं की संसदीय और लोक संसद में ठीक शब्द बताओ। देश के प्रधानमंत्री को कोई बात नहीं गौरव, आप अपने अपनी बात पूरी करिए और फिर सुनिएगा आराम से। कोई बात नहीं गौरव, अब अपनी बात करो। राहुल गांधी ने सरेंडर मोदी बोला कैसे? ध्यान से सुनना उन्ना मत करो। यहाँ पे राहुल गांधी से कहना चमचा होगा तुम्हारा, सुनना उससे करना। आदर से बात करोगे तो आदर से बात करेंगे, तुम्हारे कोई यार नहीं है यहाँ पे। राहुल गांधी ने कैसे बोला सरेंडर मोदी? पहले तो जो गौरव भाटिया जो आपके शब्दों की मर्यादा थी वो दिख गई है, ठीक है? अब आपके संस्कार क्या है वो दिख गए हैं। अब रही बात ये, सुनो मेरी बात, अब जो जितनी आप पढ़ कर आए हो, आप कुछ भी बोलो, आप कुछ भी बोलो, लेकिन सवाल ये है कि मर्यादा का इस्तेमाल करो। आप मर्यादा की गद्दारी, ठीक, आप प्लीज 2 करोड़ रुपए की रिश्वत ली, 2 करोड़ की रिश्वत। ये है गद्दार राहुल गांधी, नकली गांधी कहीं का, नकली गांधी। हमारे देश के प्रधानमंत्री को सरेंडर मोदी बोलेगा तो मैं बताऊंगा ये गद्दार ठीक है। कुछ शुभ्रांशु राय कुछ बोले जाने। गौरव माय हम्बल सबमिशन। गौरव जी एक सेकंड, शुभ्रांशु कुछ कहना चाह रहे हैं, लेट हिम मेक हिज पॉइंट। वो कुछ कहना चाह रहे हैं, आप तब तक माइक प्लग इन करिए, मेरा निवेदन है आपसे। आप माइक प्लग इन करिए। एक सेकंड शुभ्रांशु राय, यू मेक योर पॉइंट 40 सेकंड। माइक प्लग इन करिए गौरव, आप तब तक। अमीश जी, मैं गौरव की बात को रिएक्ट कर रहा हूं। इन्होंने कहा कांग्रेस दलाली कर रही थी राफेल में, तब राफेल 500 करोड़ रुपए का था। नरेंद्र मोदी सरकार देश के लिए ले आई तो 1500 करोड़ का हो गया। अब देश को फैसला करने दिए कि कांग्रेस राफेल का असली सच क्या है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, मुझे बार बार ऑब्जेक्शन है जो इन्होंने कहा अगर मैं गद्दारी के इतिहास की चर्चा करने जाऊं तो गद्दारी का इतिहास 1942 भारत छोड़ो आंदोलन से शुरू हो रहा था, जब बीजेपी के पूर्वज संघ जो था वो अंग्रेजों के लिए भर्ती कर रहा था। इन इतिहास की चर्चा आपको गौरव भाटिया पढ़ कर आकर करनी चाहिए। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात, हम बार बार आपको कह रहे हैं कि आपने कहा क्या है। आज रक्षा मंत्री जी ने सदन के अंदर कहा कि पीओके लेना हमारा मकसद नहीं था। तो अगर पीओके लेने आपका मकसद नहीं था तो 11 साल से शिक्षा, बेरोजगारी और महंगाई पे चर्चा हो सकती थी ना। आपने देश का समय बर्बाद किया झूठा राष्ट्रवाद फैलाने में कि पीओके लाएंगे। आपने पीओके के नाम पे चुनाव जीता। आज जब पीओके के लेने की बारी आई, आज पीओके के टुकड़े करने की बारी आई, तो आप कह रहे हो पीओके लेना हमारा मकसद नहीं था, और फिर आप कहते हो कि हम सवाल ना खड़ा करें। आप वरिष्ठ हो तो वरिष्ठता की मर्यादा आपको रखनी होती है, आप तो रख नहीं रहे हो। और उससे भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है अभिष जी, जो बड़े साफ शब्दों में आपको दोहराना चाहता हूं, गृह मंत्री जी ने क्या कहा हमारा उस पर कंसर्न नहीं है। जो सत्ता में होता है उसके बड़ बोलेपन होते हैं, लेकिन रक्षा मंत्री जी ने भी कहा कि सत्ता कुछ भी परमानेंट नहीं है, वक्त बदलता है। जी गृह मंत्री अमित शाह ने सदन में बहुत बड़ा बयान दिया है। लोकसभा में अमित शाह ने विपक्ष को फटकार लगाते हुए कहा है कि बहुत झूठ बोला गया है। कल बताऊंगा विपक्ष को सच क्या होता है। सच सुनने के लिए तैयार रहना, अपनी कुर्सियों की पेटी बांध लेना। कल गृह मंत्री अमित शाह ने बोला मैं खुद खड़ा होकर पूरा सच बताऊंगा, किसने किसको क्या दिया है, अक्साई चिन्ह का क्या हुआ है, उस तरह की डिटेल शायद दी जाएंगी कल कुछ बड़ा होगा सदन के अंदर। गृह मंत्री अमित शाह ने इसको पर इशारा कर दिया है। अमित शाह ने एग्जैक्टली क्या कहा है सुनिए एक बारी। स्पीकर जब बोल रहे थे हम पूरे धैर्य से सुने। मैं बताऊंगा कितनी असत्य बातें बोली गई कल, परंतु फिर भी असत्य को भी हम हलाहल समझकर पी गए। अब ये सत्य भी नहीं सुन पाते हैं। माननीय अध्यक्ष, मुझे लगता है आपको प्रोटेक्शन देना चाहिए
बैठे बैठे टोका टोकी करना सबको आता है, ऐसा नहीं हमें नहीं आता। मगर इतने गंभीर विषय पर चर्चा जब हो रही है तो सरकार के प्रमुख विभाग के मंत्री को बोलते हुए बैठे बैठे टोकना। ओके ओके विपक्ष ओके, मैं को सीधा ये अमित शाह ने बोला कि कल मैं सदन में एक एक झूठ को, जो झूठ विपक्ष द्वारा बोला गया है स्पेशली कांग्रेस द्वारा, उसका मैं पटाक्षेप करूंगा। ओके गौरव भाटिया, मेक योर पॉइंट। गौरव भाटिया, देन आई विल गो टू विवेक। हाँ, देखिए जो अमित शाह जी ने कहा ये पूरे देश के मन की बात है। हम सब ये पूछते रहे हैं, अभी कहा जा रहा है पीओके वापस कब आएगा। आज ये पूछा तो जाता है कि वापस कब आएगा, और देश को ये विश्वास है मोदी जी पे, वीर सेना पे, कि अगर पीओके जल्दी वापस आएगा तो वो मोदी जी के नेतृत्व में आएगा। लेकिन पीओके दिया किसने? चाचा नेहरू ने। एक्साइशन दिया किसने? कांग्रेस पार्टी की सरकार ने, चाचा नेहरू ने। और उसके बाद यहां आके प्रश्न पूछते फर्क क्या आया? अमीर भाई, इन्होंने अभी कहा कि बड़प्पन का परिचय दे। बड़प्पन का परिचय देके 3 तथ्य बताता हूं। बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं थी हमारे जवानों के पास, और सोनिया माता जी और राहुल गांधी वीवीआईपी चॉपर खरीद रहे थे। फैक्ट नंबर 1। फैक्ट नंबर 2, 10 दिन का गोला बारूद बचा था केवल सेना के पास जब यूपीए की सरकार थी, 10 दिन का। और फैक्ट नंबर 3, 10 साल तक एक रफेल नहीं ला पाए कमीशन खोर भ्रष्टाचारी, और मोदी जी ने ला के दिखाया है, और हमने देखा कैसे भारत की सेना मजबूत। ओके, यू मेड योर पॉइंट। फैक्ट है, गलत हो तो जी जी बताइए। जी, शुभ्रांश, आपने राफेल के मुद्दे पे बोला, आपने बोला जनता को जवाब देना है। जनता ने तो 2019 में जवाब दिया, आपने चौकीदार चोर है बोला, राफेल को गलत बोला, सुप्रीम कोर्ट से भी जवाब आया, और सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर कोई टिप्पणी नहीं करी, और बल्कि कांग्रेस को उससे नुकसान ही हुआ। और साथ ही साथ जनता की कोर्ट ने भी जवाब दिया। कांग्रेस वो चुनाव बुरी तरह से हारी, राहुल गांधी उस दौर में अपना चुनाव स्वयं हार गए थे। क्या आपको लगता नहीं है कि उस राफेल पे तो जवाब मिल चुका है, अब देश के गृह मंत्री ने जो आज बोला है उस पर आपकी राय? सेकेंडली, क्या आपको लगता है चिदम्बरम ने बैकफुट पे डाला है?